राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की, जो कण कण में पत्ते पत्ते में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है संत पहुंचने के बाद चुप क्यों हो जाता है। जो भी संत ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, जिसको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो बूंद समुद्र में मिल जाती है, वह संत चुप क्यों हो जाता है। क्या होता है, क्या कारण है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति गहरे ध्यान में उतरना चाहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, डर आदि वासनाओं से छुटकारा पाना चाहता है, अपने मन के ऊपर जाना चाहता है, वो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। चाहते हैं कि हम आगे तरक्की कर पाएं, वे व्यक्ति भी इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। क्या पता कोई वाक्य, कोई तुक, कोई प्रश्न का उत्तर मिल जाए आपको, जिससे कि आप ध्यान की गहराइयों को छू पाएं। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ रहे हैं, जो है संत का चुप होना। प्यारी साथ संगत जी, ये जो विराट परमात्मा का अनुभव है मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। परंतु अनुभव से भी ज़्यादा मुश्किल है अभिव्यक्ति। जान लेना बहुत मुश्किल, किसी दूसरे को जना देना और भी ज़्यादा मुश्किल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि व्यक्ति मिट सकता है, बूंद खो सकती है सागर में और अनुभव कर ले सकती है सागर का, लेकिन दूसरी बूंदों को कैसे कहें, जिन्होंने मिटना जाना नहीं, जो अभी अपनी पुरानी सीमाओं में आबद्ध हैं, उनको कैसे कहें। एक पक्षी उड़ सकता है खुले आकाश में, परंतु अपने पिंजरे में बंद है। गहरे में उसकी अनुभूति होती है, लेकिन शब्दों में कैसे उसे कोई बांधे। अभी हाल ही में मैंने एक शॉट डाला था, जिसमें कुछ यूं बात थी कि एक रानी के पास तोता होता है जी, पिंजरे में बंद था। तो कोई संत व्यक्ति आया, उसने तोते को राज बताया कि तू मरने का नाटक करना। तो उसने वैसा ही किया। रानी ने सोचा जी तोता मर गया, तो उसने पिंजरा खोला तो तोता एकदम से पिंजरे से बाहर निकल गया और कहने लगा, गुरु मिले तो बंधन काटे। तो जब मैंने यह शॉट डाला तो लोगों का मुझे कमेंट आया, जी गुरु ही बंधन काटेगा। कईयों ने लिखा, आप ही काटोगे बंधन। तो थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि भैया बंधन काटना क्या होता है। अब जैसे कि तोते की उदाहरण थी, अब तोते को गुरु ने क्या कहा कि बेटा तूने ऐसा करना है।
कहा कि नहीं कहा? तोते को जो गुरु ने कहा, तोते ने माना। अगर तोता नहीं मानता गुरु की बात, तो क्या वो पिंजरे से आज़ाद हो सकता था? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोग ये कैसे सोच सकते हो कि जो भी चीज़ सत्संग में बताई जाती है उसको बिना अमल किए आप लोग मुक्त हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे? गुरु के बंधन काटने का मकसद है, मतलब है कि वो व्यक्ति सत्संग के माध्यम से आपको उपदेश करे, आपको आपकी कमियां बताएं, जो आपकी खूबियां हैं उसको बढ़ाने की बात करे, आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करे। और जब हम गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं, अमल में लाते हैं, अमली जिंदगी में अपनाते हैं गुरु की बात, तब उस रास्ते पर चलते हुए हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं और हमारे बंधन कट जाते हैं। देखिए, ये जो बंधन है ये कोई ऐसे बंधन नहीं है कि हमें रस्सियों से बांधा गया है या कोई जंजीरों से बांधा गया है। कोई बंधन नहीं है। ये जो बंधन है ये हमारी मान्यताओं के बंधन हैं, धारणाओं के बंधन हैं। जो हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये वो बंधन है। बहुत से लोगों के बंधन काटे स्वर्ग नरक के बारे में, बहुत लोगों के बंधन कटे कि जो अंदर शक्लें दिखाई देती हैं, ये जो रूहानी नज़ारे जिसको कहते हैं, ये माया है या असलियत है। तो पुरानी वीडियोस में बहुत से लोग आगे बढ़े, आनंद को उपलब्ध हुए, शांति को उपलब्ध हुए। बहुत से लोग हैं जो कहते थे जी 35 वर्ष से कुछ नहीं हुआ, परंतु ये जो 2 महीने में हुआ है, ऐसा अनुभव अद्भुत, ऐसा आनंद अभी हुआ है। तो क्या मतलब है कि गुरु का जो सत्संग होता है, जो वाणी होती है, वो बंधन काटती है। कोई गुरु कोई जादू की छड़ी थोड़े ना घुमाता है। गुरु सिर्फ प्रेम बांट सकता है। गुरु तुम्हें एक बढ़िया ख्याल दे सकता है कि ऐसा करो। करना ना करना हम लोगों की जिम्मेवारी है, हमारी मर्जी है। गुरु कहे जी जहर मत पियो। अब अगर कोई जहर पीकर मरना ही चाहता है, कोई गोबर खाना ही चाहता है, तो गुरु का क्या कसूर भाई? कर्म करते हो खुद, इल्ज़ाम लगाते हो गुरु पर कि जी जो गुरु है उसने ऐसा कर दिया जी, गुरु ये कर रहा है, गुरु वो कर रहा है। कर तो तुम खुद रहे हो, आग में हाथ डाल रहे हो खुद, और इल्ज़ाम गुरु पर कि जी गुरु ने ऐसा कर दिया। गुरु कैसे कहेगा भाई? कैसे कर सकता है? करते हो कर्म तुम खुद, आग में हाथ डालते हो खुद। गुरु ने थोड़ा ना बोला कि भाई आग में हाथ डालो। तो कहने का मेरा मतलब है कि गुरु के बंधन काटने का मतलब है गुरु का जो उपदेश है उसको मानना। गुरु के उपदेश को जो मानता है, उसको अमल में लाता है, केवल और केवल उसी व्यक्ति के बंधन कट जाते हैं। तुम लोगों ने नामदान ले लिया, चलो जी मुक्त हो जाएंगे। कैसे हो जाओगे भाई? कैसे? तुम बैठोगे नहीं ध्यान में, कैसे मुक्त हो जाओगे? चाबी खरीद ली, ताला खोलोगे नहीं, कैसे खजाने को हासिल कर पाओगे? कई दफ़ा मैं कड़वा लगता हूँ, तुम लोगों को डांट देता हूँ, क्योंकि हमें किसी की कोई परवाह ही नहीं। आए आए सो ना आए ना आए। हमें कोई दान दक्षिणा का भय नहीं कि अगर किसी को डांट देंगे तो नहीं आएगा। कोई डेरा नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना, कोई सेवकों को नहीं पालना,
कोई गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाना, कोई यात्रा नहीं करनी, कोई फर्क नहीं। तो भाई ज़रा ध्यान से चला करो, अमल में लाया करो। तो मैं बात कर रहा था संत के बारे में। संत अक्सर चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि शब्दों में बांधते ही आकाश आकाश नहीं रहता। शब्दों में बांधते ही विराट नहीं रह जाता आकाश। इधर शब्द में बांधा और उधर झूठ का अनुभव हो गया। सब अनुभव झूठा कहलाया जा सकता है। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो जानते हैं कि वो क्या है, चुप रह गए हैं। बहुत हैं जो जानकर गूंगे हो गए हैं। गूंगे थे नहीं, जानने ने गूंगा बना दिया। बहुत थोड़े से लोगों ने हिम्मत की है दूर की खबर तुम तक पहुंचाने की। वह हिम्मत दाद देने योग्य है, क्योंकि असंभव है चेष्टा, माध्यम इतने अलग हैं। समझो जैसे देखा सौंदर्य आंखों से, कोई सुंदर दृश्य देखा, सुंदर चीज देखी, आंख से देख ली, और फिर किसी को बताना हो और वह व्यक्ति अंधा हो, क्या करिएगा? फिर कोई और माध्यम चुनना पड़ेगा। आंख का माध्यम तो काम ना देगा। तुमने तो आंख से देखा था सौंदर्य सुबह का या रात का, तारों से भरे आकाश का। अंधे को समझाना है, आंख का माध्यम तो काम नहीं देगा। तो सितार पर गीत बजाओ, धुन बजाओ, नाचो, पैरों में घुंघरू बांधो, लेकिन माध्यम अलग हो गया। जो देखा था वह सुनना पड़ रहा है उस व्यक्ति को जो अंधा है, और सुनाना पड़ रहा है उस व्यक्ति को जो आंख वाला है। तो जो देखा था वह कैसे सुनाया जा सकता है? जो आंख से जाना वह कान कैसे जानेगा? इससे भी ज्यादा कठिन है बात सत्य के अनुभव की, क्योंकि अनुभव होता है निर्विचार में और अभिव्यक्ति देनी पड़ती है विचार में। विचार सब झूठा कर देते हैं। फिर भी हिम्मतवर लोगों ने चेष्टा की है करुणा के कारण। शायद किसी के मन में थोड़ी सी भनक पड़ जाए, ना सही पूरी बात, ना सही पूरा आकाश, थोड़ी सी मुक्ति की सुगबुगाहट आ जाए, थोड़ी सी पुलक पैदा हो जाए, ना सही पूरा दृश्य स्पष्ट हो। पूरा दृश्य कोई बात नहीं, नहीं स्पष्ट हो कोई ना, प्यास ही जग जाए। सत्य न बताया जा सके ना सही, लेकिन सत्य की तरफ जाने के लिए इशारा इंगित किया जा सके, उतना भी क्या कम है? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों साल तक नरगिस रोती है, कोई उसकी रोशनी को देखने और दिखाने वाला नहीं। फिर कहीं कोई दीदावर पैदा होता है, कहीं कोई एक आंख वाला पैदा होता है। नरगिस को तो शायद एक आंख वाला भी उसकी रोशनी के लिए बोध दिला देता होगा कि मत रो, तू सुंदर है। लेकिन सत्य के लिए तो और भी कठिनाई है। हजारों साल में कभी कोई दीदावर वहां भी पैदा होता है। फिर वह जो कहता है वह कोई गीत जैसा नहीं है, हकलाने जैसा है। वह नाच जैसा नहीं है, लंगड़ाने जैसा है। और नाच में और लंगड़े की गति में जितना अंतर है,
किसी के मधुर गीत में और किसी के हकलाने में जितना अंतर है, उतना ही अंतर सत्य को देखने में और सत्य को कहने में है। बहुत तो चुप रह गए, उन्होंने ये झंझट ना ली। लोगों ने पूछा भी ऐसे चुप रह जाने वालों से, तो वे चुप रह गए। और जब बोले गए तो उनको कहा गया जी ये दीवाने हैं। वे तो पागल बन गए। उन्होंने तो अपने चारों तरफ एक पागलपन का अभिनय कर लिया। धीरे धीरे लोग समझ गए कि पागल हो गए हैं, छोड़ो भी, क्या पूछना इनसे। ऊट पटांग हरकतें करते हैं, अंट शंट बोलते हैं, पागलों जैसी हरकतें करते हैं, तो क्या बोले इनसे, क्या पूछें। ये भी क्या कोई जानता होगा? ना ना ना, ये तो बच्चा है, इसको क्या ही मालूम होगा। ये तो इधर उधर की हरकतें करता है बच्चों जैसी, इसकी बातों में कोई अर्थ तो है नहीं। तो लोग छोड़ जाते हैं। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। बहुत हैं जिन्होंने सत्य को जानकर अपने को पागल घोषित कर दिया है। सूफी उनको मस्त कहते हैं, दुनिया उनको पागल समझ लेती है। झंझट मिटी, अब कोई पूछने भी नहीं आता कि क्या जाना तूने, पागल से कौन पूछता है। लेकिन कुछ थोड़े से लोग इतना आसान रास्ता नहीं लेते। वे लाख तरह की चेष्टा करते हैं कि तुम्हें किसी तरह जतला दें, तुम्हारा हाथ पकड़कर चलाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे भीतर तुम्हारे प्रेम की आग को जलाने की कोशिश करते हैं, ईंधन बन जाते हैं तुम्हारे हृदय में कि लपटें लगें। हजार तरह के झूठ भी बोलते हैं, सिर्फ इसीलिए कि सत्य की तरफ थोड़ा इशारा हो जाए। तो ये पाप करने जैसा है। लाओ त्सु ने कहा है, सत्य बोला नहीं कि झूठ हुआ नहीं। जो भी बोला जाएगा वह झूठ हो जाएगा। इसका यह अर्थ हुआ कि बुद्ध पुरुष संत पुरुष झूठ बोलते रहे, बोले तो झूठ ही बोले, क्योंकि बोलने में सच तो आता नहीं, बोलने में ही झूठ हो जाता है। अब जैसे तुमने कभी देखा, लकड़ी सीधी लकड़ी होती है ना, पानी में डाली तिरछी दिखाई पड़ने लगती है, झूठ हो गया। बाहर सीधी की सीधी है, पानी में डालो फिर तिरछी दिखाई पड़ने लगती है। बाहर खींचो सीधी, पानी में डालो तिरछी, क्या हो जाता है? पानी का माध्यम हवा के माध्यम से अलग है। तो हवा के माध्यम में लकड़ी का जो रूप है, रंग है, वह पानी में नहीं रह जाता। जानते हो तुम भली भांति की लकड़ी सीधी है, तुमने ही डाली है, लेकिन तुम्ही को तिरछी दिखाई पड़ने लगती है। उनकी तो बात ही छोड़ दो, सुनने वालों की। जब सत्य को जानने वाला सत्य को बोलने की कोशिश करता है, उसको खुद ही तिरछा दिखाई पड़ने लगता है। भाषा का माध्यम, अभिव्यक्ति का माध्यम तिरछा। तो इसीलिए कई बार मैं भी कह देता हूं कि कोशिश करता हूं परंतु मूर्ख साबित हो जाता हूं। और तुम लोग सोचते हो आहा क्या बोलता है ये, क्या बात बता दी इसने। और इतने मूर्ख कि बोलते हो हम समझ गए। यहां समझाने वाला खुद मूर्ख बना बैठा है, जो बता ही नहीं पा रहा है। और जो अंधे हैं वे कह रहे हैं हम समझ गए। बड़ी अचरज की बात है, बड़ी अजीब बात है। मैंने देखा कि समझाने वाला समझा भी नहीं पाता और समझने वाला पता नहीं क्या समझ जाता है, पता नहीं क्या समझता है। अब देखो, परमात्मा जो है उसको जो प्राप्त होने का मार्ग है
मार्ग बड़े अलग हैं, परंतु भक्ति एक है। भक्ति एक है, मत नाना प्रकार के हैं। क्योंकि जिसको जैसा सूझा वैसी उसने अभिव्यक्ति दी, जिसको जैसी समझ आई, जिसका जैसा ढंग था, उसने वैसे रंग भरे। ये लक्षण भक्ति के नहीं है, मगर गौर से समझो तो ये लक्षण जिस भक्त ने भक्ति का गीत गाया है उसके हैं। देखने के ढंग के संबंध में खबर देते हैं, जो देखा गया उस संबंध में कुछ भी खबर नहीं देते। बहुत मत है, बहुत धर्म संप्रदाय बन गई, बहुत मत होंगे ही, क्योंकि भक्ति अनंत है, उसके बहुत किनारे हैं और कहीं से भी घाट बनाकर तुम अपनी नौका को छोड़ दे सकते हो सागर में। फिर जब तुम सागर की गहराइयों में पहुंचोगे, मध्य में पहुंचोगे, उस पार पहुंचोगे, तो स्वभावतः तुम उसी घाट की बात करोगे जिससे तुमने नाव छोड़ी थी, जिस रास्ते से तुम आए थे। और तुम कहोगे कि जिसको भी नाव छोड़नी हो वही घाट है। तुम्हें और घाटों का पता भी नहीं। एक घाट काफी है, एक रास्ता काफी है। तुम अपने ही घाट का वर्णन करोगे। दूसरा किसी और घाट से उतरा था समुद्र में। सागर के घाटों का कोई हिसाब है? कोई हिंदू की तरह उतरा था, कोई मुसलमान की तरह उतरा था, कोई जिसने राधा स्वामी मत की शुरुआत की उसकी तरह उतरा, कोई निरंकारी, कोई ईसाई की तरह उतरा। ये सब घाट हैं, तीर्थ। फिर जो जहां से उतरा था उसी की बात करेगा। दूसरे किनारे पर पहुंचकर भी तुमने जिस किनारे से नाव छोड़ी थी, तुम्हारे दूसरे किनारे की अभिव्यक्ति में उस किनारे का हाथ रहेगा। और निश्चित ही सभी घाटों से नाव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही घाट पर्याप्त है। सभी से छोड़ना भी चाहोगे तो कैसे छोड़ोगे? जब भी छोड़ोगे एक ही घाट से छोड़ोगे। किसी घाट पर पत्थर जड़े हैं, किसी घाट पर हीरे जड़े होंगे, किसी घाट पर आकाश को छूते वृक्ष खड़े हैं, किसी पर मरुस्थल होगा, रेत का विस्तार होगा, किसी घाट पर आदमी ने कुछ व्यवस्था कर ली होंगी, सीढ़ियां लगा ली होंगी, किसी घाट पर कोई व्यवस्था ना होगी, अराजक होगा। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? नाव छूट जाती है सभी घाटों से। सभी जितने भी कोने हैं, जितने भी किनारे हैं, सभी किनारे समुद्र की तरफ जाते हैं। शोरे ना कुसे वर हमन हो की वागे हरम, छुपके हर आवाज में तुझको सदा देता हूं मैं। जो जानते हैं वे कहते हैं यह मंदिर के पुजारी के घंटों की आवाज है कि मस्जिद के मुल्ला की सुबह की वांग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छुपके हर आवाज में तुझको सदा देता हूं मैं। हर आवाज में, हर ढंग में, हर व्यवस्था में खोजने वाला तो वही चैतन्य है, वही प्राण है, प्यासे प्रेम के लिए आतुर। अब नाना मतों के अनुसार भक्ति के लक्षण। पराशर के पुत्र व्यास के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। पूजा का अर्थ क्या होता है? पूजा का अर्थ होता है परमात्मा को प्रतिस्थापित करना। एक पत्थर की मूर्ति है या मिट्टी की मूर्ति है, परमात्मा को उसमें आमंत्रित करना, परमात्मा को कहना कि इसमें आओ और विराजो, क्योंकि तुम हो निराकार। कहाँ तुम्हारी आरती उतारूं? हाथ मेरे छोटे हैं,
तुम छोटे बनो। तुम हो विराट, कहाँ धूप दीप जलाऊं। मैं छोटा हूँ, सीमित हूँ, तुम मेरी सीमा के भीतर आओ। तुम्हारा और छोर नहीं, कहाँ नाचूं, किसके सामने गीत गाऊं। तुम इस मूर्ति में बैठो। पूजा का अर्थ है परमात्मा की प्रतिस्थापना सीमा में, आमंत्रण। इसीलिए पूजा का आरंभ उसके बुलाने से है। इंग्लिश में शब्द है, अंग्रेजी में गॉड। परमात्मा के लिए शब्द है गॉड। वह शब्द बड़ा अनूठा है। इसका मूल अर्थ है जिस मूल धातु से वह पैदा होता है। भाषा शास्त्री कहते हैं उस मूल धातु का अर्थ है जिसको बुलाया जाता है। बस इतना ही अर्थ है, जिसको बुलाया जाता है, जिसको पुकारा जाता है, वही भगवान। दूसरा, जिसने कभी पूजा का रहस्य नहीं जाना, देखेगा तुम्हें बैठे पत्थर की मूर्ति के सामने, समझेगा ना समझ हो, क्या कर रहे हो। उसे पता नहीं कि पत्थर की मूर्ति अब पत्थर की नहीं, मृण्मय चिन्मय हो गया है। क्योंकि भक्त ने पुकारा है, भक्त ने अपनी विवशता जाहिर की है। उसने कह दिया कि जी मैं मजबूर हूं, तुम जैसा विराट मैं ना हो सकूंगा, तुम कृपा करो, तुम तो हो सकते हो मेरे जैसे छोटे। मेरी अड़चने हैं, मेरी शक्ति नहीं इतनी बड़ी कि तुम जैसा विराट हो सकूं। तो दया करो, तुम ही मुझ जैसे छोटे हो जाओ, ताकि थोड़ा संवाद हो सके, थोड़ी गुफ्तगू हो सके, दो बातें हो सके, मैं फूल चढ़ा सकूं, आरती उतार सकूं, नाच लूं। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, सभी रूप तुम्हारे हैं, यह एक और रूप तुम्हारा सही। मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा और तुम्हारा कुछ खोएगा नहीं। तो भक्त की आंख से देखना मूर्ति को, नहीं तो तुम मूर्ति को ना देख पाओगे। पर गौर रखना, वो व्यक्ति भक्त हो, दिखावेबाज पाखंडी ना हो। यहां बहुत से लोग पाखंडी हैं जो पाखंड करते हैं। देखना भक्त की आंख से, जो वाकई में भक्त हो, नहीं तो तुम मूर्ति को नहीं देख पाओगे। तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ेगा, मिट्टी दिखाई पड़ेगी। भक्त ने वहां भगवान को आरोपित कर लिया है। और जब वह परिपूर्ण हृदय से पुकारा जाता है, तो मिट्टी भी उसी की है। मिट्टी उससे खाली तो नहीं, पत्थर उसके बाहर तो नहीं, वह वहां छिपा ही पड़ा है। जब कोई हृदय से पुकारता है तो उसका आविर्भाव हो जाया जाता है। इसलिए भक्त जो देखता है मूर्ति में, तुम जल्दी मत करना, तुम नहीं देख सकते। देखने के लिए भक्त की आंखें चाहिए। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, पत्थर रोते हैं हजारों साल। तब कहीं कोई पत्थर में परमात्मा को देखने वाला पैदा होता है। आंख चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम सब भी कभी पत्थर थे। चेतना नाम मात्र को भी नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल, नाम मात्र भी कहो तो ठीक है। मैं भी कभी पत्थर था, आज पत्थर से चलते 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 इंसान हो गया हूं। इंसान से चलते चलते देवता हो जाऊंगा, देवता से चलते 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 परमात्मा हो जाऊंगा। और यही क्रम है। जिस किसी ने भी पत्थर में परमात्मा देखा, उसने देख लिया होगा कि यही पत्थर आने वाले वक्त में भगवान हो जाएगा। इसीलिए मूर्ति पूजा शुरू हुई थी। परंतु आज पाखंड के सिवाय और कुछ नहीं।
पूरा पाखंड, दूसरे को दबाने की भावनाएं, भेद पैदा करने की भावनाएं। चलो, परमात्मा की लीला है। तो मैं बात करता था कि पत्थर रोते हैं हजारों साल, तब कहीं कोई जाकर पत्थर में परमात्मा को देखने वाला पैदा होता है। आंख चाहिए। पूजा का प्रारंभ है आमंत्रण में कि आओ विराजो प्रतिस्थापना में। मूर्ति तो झरोखा है, वहां से हम विराट में झांकते हैं। तुम अपने घर में जो झरोखा है उससे आकाश में झांकते हो। तुम चांद तारों की बात करो, दूर फैले आकाश की बात करो, और कोई दूसरा हो जिसको सिर्फ चौखट ही दिखाई पड़ती हो खिड़की की, वह कहे कहाँ की बात कर रहे हो, पागल हो गए हो। लकड़ी का चौखटा लगा है, या एल्युमिनियम का या लोहे का, और तो कुछ भी नहीं। कहाँ के चांद तारे भैया, कुछ भी नहीं दिखता। वो व्यक्ति सिर्फ खिड़की को देख रहा है, और जो व्यक्ति खिड़की से बाहर देख रहा है उसकी आंख कुछ अलग देखती है। तो जब तुम्हें मूर्ति में कुछ भी न दिखाई पड़े तो जल्दी मत करना। तुम्हें चौखटा ही दिखाई पड़ रहा है खिड़की का। भक्त जब हृदय पूर्वक बुलाता है तो मूर्ति खुल जाती है, उसके पट बंद नहीं रहते। भक्त को उस मूर्ति के माध्यम से कुछ दिखाई पड़ने लगता है। उसके देखने के लिए भक्त की ही आंखें चाहिए। कहते हैं कि जब मजनू बिल्कुल पागल हो गया लैला के लिए, तो उस देश के सम्राट ने उसे बुलाया। उसे भी दया आने लगी। द्वार द्वार, गली गली, कूचे कूचे वह पागल होकर लैला लैला चिल्लाता था। गांव भर के हृदय पसीज गए। लोग उसके आंसुओं के साथ रोने लगे। तो सम्राट ने उसे बुलाया और कहा कि तू मत रो भाई। उसने अपने महल से 12 सुंदर स्त्रियां बुलवाई और उसने कहा, इस पूरे देश में भी तू खोजेगा तो ऐसी सुंदर स्त्रियां तुझे ना मिलेंगी। ले, चुन ले इनको। मजनू ने आंख खोली, आंसू थमे, एक एक स्त्री को गौर से देखा, फिर आंसू बहने लगे और उसने कहा, महाराज, इसमें लैला तो कहीं भी नहीं। सम्राट ने कहा, पागल, तेरी लैला मैंने देखी है। साधारण सी स्त्री है, काली कलूटी है। तू नाहक ही बावला हुआ जा रहा है। कहते हैं मजनू हंसने लगा। उसने कहा, आप ठीक कहते होंगे, लेकिन लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। आपने देखी नहीं, आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि देखने का एक ही ढंग है लैला को, वह है मजनू की आंख। वह आपके पास नहीं है। भगवान को देखने का एक ही ढंग है, वह भक्त की आंख है। तो कोई अगर मंदिर में पूजा करता हो तो नाहक मत हंसना, बजाय वो सच्चा भक्त हो तब तो बिल्कुल मत हंसना। मूर्ति भंजक होना बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए कोई संवेदनशीलता तो नहीं चाहिए। मूर्तियों को तोड़ देना बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए कोई हृदय की गहराई तो नहीं चाहिए। अभी मैं देखता हूँ, नवरात्रे आते हैं, बहुत कुछ रखते हैं, मूर्तियाँ, फोटो सब बहा देते हैं गंदे नालों में। चुनरियाँ बहा देते हैं गंदे नालों में। गणेश चतुर्थी आती है, बड़े बड़े गणेश, चलो फेंक दो। बहुत सी मूर्तियाँ मैं यहाँ पे देखता हूँ, फोटो देखता हूँ। स्वान, हमारे यहाँ नदी है स्वान, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ किनारों पे बहुत दयनीय दशा है। मुझे अफसोस होता है कि लोग परमात्मा को भी एक व्यापारी की तरह देखते हैं। उसकी शक्तियों को, उसकी ऊर्जा को व्यापारी की तरह देखते हैं। पता नहीं क्या सोचते हैं। काम खत्म हुआ, फेंक दो, जैसे कोई लिफाफा हो। खरीदते ही क्यों हो?
मूर्ति क्यों खरीदते हो, फोटो क्यों खरीदते हो, क्या जरूरत है जब ऐसे ही बेअदबी करनी हो। क्या करते हो उसका, कोई कैसे मूर्ति फेंक रहा है, कोई कैसे जल प्रवाह करते हैं, क्यों करते हो, क्या जरूरत है। बड़ी शर्म आती है तुम लोगों पर। मूर्ति में अमूर्त को देखना बड़ा कठिन है। इस जगत में सबसे बड़ी कला है ये, आकार में निराकार को झांक लेना, शब्द में शून्य को सुन लेना, दृश्य में अदृश्य को देख लेना, उससे बड़ी और कोई कला नहीं है। इसीलिए प्रेम कलाओं की कला है, सरताज है, उसके पार फिर कुछ भी नहीं है। पूजा का अर्थ है आकार में आमंत्रण निराकार को। और अगर तुमने कभी पूजा की है तो तुम जानोगे तुम्हारे बुलाने के पहले मूर्ति साधारण पत्थर का टुकड़ा है। रामकृष्ण की बात अक्सर मैं कहता हूं। वे पूजा करते थे, अनेक दिन बीत गए, वे रोज रोते, घंटों पूजा करते, फिर एक दिन गुस्से में आ गए। तलवार टंगी थी काली के दरबार में, मंदिर में उनके मूर्ति के सामने तलवार उतार ली और कहा बहुत हो गया, इतने दिन से बुलाता हूं, अगर तू प्रकट नहीं होती तो मैं अप्रगट हुआ जाता हूं। या तो तू दिखाई दे, तू हो, या मैं मिटता हूं। तलवार खींच ली, एक क्षण और गर्दन पर मार लेते कि सब कुछ बदल गया। मूर्ति जीवित हो थी, वहां काली नहीं थी, मातृत्व साकार उठा। होंठ जो बंद थे पत्थर के थे, मुस्कुराए। जो सब पत्थर का था और जिनसे कुछ दिखाई ना पड़ता था आंखों से, उन्होंने रामकृष्ण में झांका। तलवार झनकार के साथ फर्श पर गिर गई, टन टन हो गई। रामकृष्ण 6 दिन बेहोश रहे। भक्त घबरा गए, मित्र परेशान हुए। डर तो पहले ही था कि ये आदमी थोड़ा पागल सा है, ये अब और क्या हो गया। 6 दिन वे बेहोशी में रहे और वे कहते हैं कि वे होश में आए थे 6 दिन। और जब वे बाहर आने लगे तो कहने लगे कि इतने दिन मैं बेहोशी में रहा, 6 दिन ही बस होश में रहा मैं। जिस वक्त वो बेहोश हुए थे तो वे कहने लगे नहीं भाई, मुझे होश में नहीं आना, यही मेरे लिए होश है। इतना विराट था, इतना प्रगाढ़ था अनुभव कि अपने को संभाल ना सके, डगमगा गए। बूंद में जब सागर उतरे तो ऐसा होगा ही। तुम्हारे आंगन में जब पूरा आकाश उतर आए तो तुम्हारे आंगन की दीवारें कहाँ तक संभली रहेंगी, गिर जाएंगी। उन 6 दिनों रामकृष्ण ने चिन्मय को जला हुआ देखा। वे 6 दिन सतत परमात्मा के साक्षात्कार के दिन थे। वह उनकी पहली समाधि थी। लेकिन पूजा का अर्थ यही है, पहले परमात्मा को आमंत्रित करो, फिर अपने को उसके चरणों में चढ़ा दो रामकृष्ण जैसे, कि कह दो कि तू ही है, अब मैं नहीं। तुम जितनी दूर तक परमात्मा को बुलाते हो, जितनी गहराई तक बुलाते हो, उतनी दूर तक, उतनी गहराई तक वह आता है। तुम जब अपने को मिटाने को भी तत्पर हो जाते हो तो तुम्हारे अंतरतम को छू लेता है वो परमात्मा। तुम्हारी बिना आह के वह तुम में प्रवेश न करेगा। वह तुम्हारा सम्मान करता है। वह कभी भी किसी की सीमा में आक्रमण नहीं करता। बिन बुलाया मेहमान परमात्मा कभी नहीं होता। तुम बुलाते हो, मनाते हो, समझाते बुझाते हो तो मुश्किल से आता है। भक्ति खो गई है जगत से, क्योंकि भक्ति की कला बड़ी कठिन है। सब कुछ दांव पर लगाने की कला है, जुआ है। बड़ी हिम्मत चाहिए, आंख के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए।
पराशर के पुत्र व्यास के अनुसार भगवान की पूजा में अनुराग होना भक्ति है। पूजा तो बहुत लोग करते हैं, अनुराग होना चाहिए। संस्कार वशात है तो फिर भक्ति नहीं है। तुम ऐसे ही संस्कार वशात बैठ जाते हो ध्यान के लिए, वो भक्ति है? कोई भक्ति नहीं है। तुम उसके लिए सौदा कर रहे हो मुक्ति का, तो ये कहाँ भक्ति हुई भाई? अभी तुम मेरी बातें समझ नहीं पाओगे। परमात्मा करे तुम लोगों को भी ये हो, अवश्य हो, तो मेरी बात अवश्य समझ में आएगी। संस्कार वशात है तो फिर भक्ति नहीं होती, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे घर के लोग मंदिर में जाते रहे तो तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते रहे तो तुम मस्जिद जाते हो, आकार को पूजा तो आकार को पूजते हो, सत्संग सेंटर में जाते हो, निराकार को पूजा तो निराकार को पूजते हो, फॉर्मेलिटी करते हो, औपचारिक सब यही करते हो। और क्या करते हो? परंपरागत लकीर के फकीर, दूसरों के पद चिन्हों पर चलने वाले, ऐसे हो तुम सब। ऐसे नहीं होगा भाई। मैं कुछ नई बात कह दूं, कह दोगे ना ना जी हमारे बाबा ने तो ऐसा कहा नहीं। अरे तो उसमें मेरा कसूर है कि बाबा ने नहीं कहा, या हो सकता है उन्होंने कहा हो, तुम सो गए हो, क्योंकि अक्सर मैं लोगों को सोते हुए ही देखता हूँ सत्संग में, सो जाते हो। और अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी वीडियोस को सुनते सुनते भी सो जाते हो। चलो ये सोना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु ऐसा तो मत कहो कि ये उन्होंने नहीं कहा। अगर नहीं यकीन तो चिट्ठी लिख दो, पूछो कि क्या ये सत्य है। हाँ कहें तो ठीक, ना कहें तो सो जूती मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा गला पकड़ लो यहाँ आके कि तूने ऐसा क्यों कहा भाई। और जो मैंने कहा अगर उस पर ठीक ठीक अमल किया और तुमने वो नहीं पाया जो मैंने कहा, गला पकड़ लो आके, कोई परवाह नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ठीक ठीक जैसा मैंने कहा तुम कर दोगे तो वैसा ही फल मिलेगा, बिल्कुल वैसा फल मिलेगा, बिल्कुल ठीक। परंतु तुम लोग औपचारिक हो, लकीर के फकीर हो, न सुनते हो न अमल में करते हो। ऐसे ना होगा। उधार कोई परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंच सकता। तुम्हारी प्यास चाहिए, परंपरा नहीं। तुम्हारी आंख चाहिए, लकीर की फकीर और उसका अंधापन नहीं। तो शर्त है पूजा में अनुराग, प्रेम चाहिए। वैसा ही प्रेम चाहिए जैसे जब तुम किसी के प्रेम में पड़ जाते हो तो सब औपचारिकता खो जाती है, सब शिष्टाचार खो जाता है। पहली दफा तुम किसी और ही गहराई से बोलना शुरू करते हो। इसके पहले भी बोलते रहे थे, लेकिन वह होठों की बात थी। अब हृदय बोलता है। पहली दफा तुम किसी और ही हवा में और किसी और ही माहौल में जीते हो। क्या हो जाता है? साधारण प्रेम में क्या होता है? दूसरे में तुम्हें कुछ दिखाई पड़ने लगता है जो अब तक तुम्हें कभी किसी में दिखाई ना पड़ा था। तुम्हारी आंख खुलती है। तुमने कभी ख्याल किया, प्रेमी दूसरों को पागल मालूम पड़ते हैं। अगर कोई दूसरा किसी के प्रेम में पड़ जाए और दीवाना हो जाए तो तुम हंसोगे, तुम कहोगे पागल है, नासमझ है, समझ में आ, होश में आ, क्या कर रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुझे पता लगा, किसी के घर में गया था तो उनके पति कहने लगे कि भाई मुझे मानसिक उपचार करवाना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, दिमाग का टेस्ट करवाना चाहिए, हेलुसिनेशंस हैं। अरे भाई, अगर मैं तुम्हारे तरीके से पागल होता, जिसको तुम लोग पागल कहते हो कि दिमाग का उपचार करवाना चाहिए, तो मैं सब्जी कैसे ले आता हूँ, मैं बाज़ार कैसे घूम आता हूँ, किसी को बिना बोले, बिना फालतू बात किए, बिना बकवास किए बाज़ार से सामान ले आता हूँ, अपने ससुराल जा आता हूँ, एक्टिवा चला लेता हूँ, अपने घर जा आता हूँ,
कोई काम की बात हो वो कर लाता हूँ, कोई मुझसे कोई प्रश्न पूछता है वो समझाता हूँ, तो मैं कैसे कर पाता हूँ? अगर मैं सच में तुम्हारे मुताबिक पागल होता या मुझे पागलपन के दौरे पड़ते, हेलुसिनेशंस होते, तो मैं कैसे दिनचर्या के काम कर पाता हूँ? कैसे मैं तुम्हारे अनुसार समझ की बात कर पाता हूँ? हूँ तो मैं पागल, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने बात को पा लिया। परंतु ये कैसे हो सकता है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्यों? नींद मुझे पूरी आती है 8 से 9 घंटे की, आनंद में रहता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, विचार मुझे तंग नहीं करते, वासनाएं मुझे तंग नहीं करती, जब चाहूँ मैं खेल लेता हूँ, जब मैं किसी को गुस्से में कुछ बताना चाहूँ मैं गुस्से का उपयोग ले लेता हूँ, मुझे कमाना होता है धन तो मैं काम कर लेता हूँ, लालच का भी काम ले लेता हूँ, जब कहीं जाना होता है तो अपनी टांगों का काम ले लेता हूँ। तो कैसे भाई, कैसे मुझे पागल खाने के डॉक्टर को दिखाना चाहिए? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। तो ऐसे ही हैं भाई, लोग कहते हैं कि भाई पागल हो। पागल मैं नहीं, पागल तुम सब हो, क्योंकि तुम लोग अपने आप को ठीक होना कहते हो, दिमाग में असंख्य विचार सोचते रहते हो, पागलों की तरह निरंतर तुम्हारे अंदर विचार चले रहते हैं, तुम बातचीत चली ही रहती है, चिट 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 चिट, चैं 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 चली रहती है दिमाग में। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता। मैं बैठा हूं कहीं, तुम मुझसे पूछो क्यों बैठे हो, मैं जवाब ना दे पाऊंगा। अभी मैं कल या परसों कहीं गया था, तो वहां पे एक व्यक्ति पूछने लगा, भाई तूने ये अंगूठियां क्यों पहन रखी हैं? और मैं जवाब ना दे पाया। मैं खुद सोचने लगा मैंने क्यों पहनी है, ये कारण क्या है? फिर मैंने उसे कहा यही तो पता करने के लिए पहनी है कि इससे होता क्या है। पहना दी, पहन ली। अब मैं पूछूं तुम कपड़े क्यों पहनते हो? तुम कहोगे गर्मी सर्दी से बचने के लिए। जूते क्यों पहनते हो? भाई कांटों से बचने के लिए। तो मैं पूछूं कि नंगे क्यों नहीं घूमते तुम लोग? तो तुम लोग बोलोगे कि भाई संसार में रहना है, नंगे नहीं घूम सकते, समाज की ये व्यवस्था है। तो अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग धारणा है। अब कोई मुझसे पूछता है भाई बाल लंबे क्यों किए, कान क्यों छिदवाए हैं, तुम टीका क्यों लगाते हो? कोई पूछेगा कि भाई तुम मलमूत्र क्यों त्याग करते हो? ये कोई पूछने वाली बातें हैं? हद करते हो यार तुम लोग भी। तुम मुझसे पूछोगे तुम क्यों करते हो, मुझे नहीं मालूम। मैं जो करता हूं मैं क्यों करता हूं, बस करता हूं तो करता हूं। अगर मुझे खाना खाने का जी करता है तो मैं खाता हूं, प्यास लगती है मैं पी लेता हूं, मेरा बात करने का नहीं मन होता, मेरे अंदर से जुबान नहीं निकलती, मैं नहीं करता बात। तुम चाहे 100 फोन कर लो, कोई इमरजेंसी हो, मतलब ही कोई नहीं। इसलिए मैं कह देता हूं भाई 2 बार से ज़्यादा फ़ोन मत करो। तीसरी बार फ़ोन किया मैं ब्लॉक कर दूंगा। हो सकता है मैं आनंद में हूँ, मैं खुमारी में हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, व्यस्त हूँ, अपने गमलों को पानी दे रहा हूँ। मैं गृहस्थ व्यक्ति हूँ भाई, मेरे पास बाकी सभी चीज़ें नहीं है। मैं खुद काम करता हूँ और मुझे मज़ा आता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, पैसों की कमी है, नहीं, जो है सब ठीक चल रहा है। अब मैं बीमार हुआ, कहते हैं जी तुमने अपनी बीमारी ठीक क्यों नहीं की? अरे भाई जब परमात्मा ही मुझे बीमार करना चाहता है तो मैं क्यों ठीक करूं? क्या पड़ी है मुझे? जो चल रहा है ठीक चल रहा है। शुक्र है उसने बीमारी दी, इतना बढ़िया शुक्र मना रहा हूं। और मैं क्या करूं, क्या बोलूं? खाने को दिया, रोटी दी, कपड़ा दिया, छत दी, चाहे बेशक किराए पे रह रहे हूं, दिया तो है ना। जो दिया सो ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, कोई गलत होता ही नहीं है। तुम कहते हो जी बड़ा गलत कर दिया, तो आप लोगों के हिसाब से मैं पागल हूं। चलो कोई बात नहीं, पागल ही सही। हम खुदा के भी कभी कायल ना थे, उनको देखा तो खुदा याद आया। प्रेमी पहली दफा किसी साधारण व्यक्ति में परमात्मा के दर्शन कर लेता है, कोई झलक पाता है। तुम जिसके प्रेम में पड़ जाते हो वहीं तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सी झलक पहली दफा मिलती है।
तुम्हारा आस्तिक होना शुरू हुआ। ऐसा होता है। तो भाई, प्रेम आस्तिकता की पहली गंध, पहली लहर है। प्रेम आस्तिकता की तरफ पहला कदम है, क्योंकि कम से कम चलो एक में ही सही परमात्मा दिखा तो, और एक में दिखा तो सब में दिख सकता है। ना भी दिखे तो भी इतना तो तुम समझ ही सकते हो कि एक में दिखा तो सब में भी होगा। लेकिन जल्दी ही तुम्हारी प्रेम की आंख धुंधली हो जाती है। जिसमें तुम्हें परमात्मा दिखा था वह भी एक ख्वाब, एक सपना हो जाता है। जल्दी ही तुम भूल जाते हो, धूल जम जाती है। जब प्रेम की घटना घटे तो जल्दी करना उसे पूजा बनाने की, अन्यथा समय ढांक देगा। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? इसलिए कहता हूँ क्योंकि जवानी पूजा के दिन है। पूजा यानी ध्यान में उतरने के दिन है, बुढ़ापे में नहीं होगा। तुम कितने बूढ़े हो जो मुझे बोलते हो बेटा कमर दुखती है, शरीर हिलता है, हम क्या करें? यही कारण है। बाकी विस्तार में इसके बारे में मैं कल की वीडियो में चर्चा करूंगा। अभी ज़्यादा क्या ही बोलूं, नहीं बोला जा रहा है, माफ़ करना। आज के लिए बस इतना ही। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लें, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है वहाँ पे व्हाट्सएप पे पूछ लें। कॉल करने से पहले ज़रूर पूछ लिया करें या नहीं, विनती ही है, और क्या कर सकता हूँ। शेयर करना हो कर दें, सब्सक्राइब करना हो कर दें, जो भी नया है, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा। लाइक करना हो वो भी कर दें। 4-5 हज़ार व्यक्ति देखते हैं, 4-5 हज़ार लाइक कर दें, इससे और लोगों को भी दिख जाएगी वीडियो। नहीं भी करोगे तो नहीं दिखेगी, वो भी कोई बात नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है नहीं। फिर भी 4-5 हज़ार व्यक्ति देखता है तो वो लाइक कर दे तो बढ़िया ही है और लोगों तक पहुंच जाएगी। परंतु चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान में डूबा करें, भजन सिमरन किया करें। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया करना क्या है, जो विजय शर्मा जी ने बताई थी मुझे प्रक्रिया, उसके बारे में जानना चाहते तो भी मैं क्लिप लगाए देने वाला हूँ। उस क्लिप को भी आप सुनकर जा सकते हैं, वरना जैसी आपकी मौज, जैसी आपकी इच्छा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया
तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।